कर्नल साहब, ये कितनी बड़ी खुश किस्मती है हमारी कि आप जैसा शख्स, यानी आप जैसा एक लायक फायक आदमी, मेरी आपसे बड़ी गुफ्तगू रही है माजी में भी, आप जानते हैं, आप जैसा शख्स पाकिस्तान का कार्डिनल है और पाकिस्तान को आप रिप्रेजेंट करते हैं, दुनिया भर में जाते हैं, अभी आप पोप साहब को मुंतखब करके आ रहे हैं। इससे पहले कि हम पोप साहब के बारे में आपसे बात करें, आप ये फरमाइए कि इंटरफेथ डायलॉग्स, इसको आप कितनी अहमियत देते हैं? इरशाद। सबसे पहले अनीक साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये एजाज़ बख्शा, मुझे यहाँ बुलाया है। तो अल्लाह ताला पाक के नाम से हमने ये शुरू किया, उसी की बरकत हमारे साथ हो और हमारी रहनुमाई करें, आमीन। जो सवाल आपने किया था इंटरफेथ डायलॉग, अभी ये काफ़ी ये लफ्ज़ डायलॉग, इंटरफेथ डायलॉग काफ़ी मशहूर हो चुका है। बहुत सारे ग्रुप्स, बहुत सारे NGOs वगैरह इंटरफेथ डायलॉग की बात करते हैं। असल मतलब डायलॉग अगर लिया जाए है तो इट्स टॉक बिटवीन मोर देन वन पर्सन। डायलॉग फिल्म का डायलॉग होता है, जी जी, मुतालबा, यस मुतालबा, और बैनुल मज़ाहिब मुतालबा, इंटरफेथ डायलॉग। तो डायलॉग से हम आमने सामने आते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे के ख्याल एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं। ठीक। डायलॉग में सुनने भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर डायलॉग एक ही बंदा बोलता जाए, इट इज़ नॉट अ डायलॉग, वो मोनोलॉग बन जाता है, एक बंदे की बात। सो डायलॉग का बिल्कुल मतलब यही है कि हम एक दूसरे की सुने, ठीक है, और हम बात भी करें, जो दिल में है वो कह दें, और ये इंटरेक्शन हो जाती है। ठीक। सो इंटरफेथ डायलॉग के मतलब है मज़हब के। भाई मैं भी सोचता हूँ कभी कभी कितने सारे मज़ाहिब हैं दुनिया में, उनके बारे में कितना जानता हूँ मैं। जब तक कोई हिंदू मुझे ना मिले, मुसलमान भाइयों के साथ काफ़ी मुलाकात होती रहती है, इस्लाम के बारे भी मैं काफ़ी कुछ सीख गया हूँ। तो और अगर बुद्ध मज़हब का कोई बंदा मिले, मुझे तकरीबन कुछ नहीं पता है बुद्ध मज़हब के बारे में। तो ये डायलॉग जो है ना कि अलहदगी में रहना, वो इस मज़हब का है, वो इस मज़हब का है, मैं इस मज़हब का हूँ, हम अपना अपना काम करें, हम एक ही मुल्क के शहरी हैं। और टू बिल्ड प्रॉपर कम्युनिटी स्पिरिट किसी भी मुल्क में, और कोहेजन इन द पॉपुलेशन, ताकि हम छोटे छोटे ग्रुप्स या छोटे या बड़े ग्रुप्स ना बने, ये डायलॉग मिलना एक दूसरे से, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कार्डिनल साहब एक मिनिमम कॉमन एजेंडा क्या हो सकता है? कॉमन एजेंडा, बेसिक एजेंडा जो है, अगर हम कौमी लेवल पे बात करें, पाकिस्तान का मिसाल लें, हम पाकिस्तान में बैठे हैं, सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं, और यही कायदे आज़म ने शुरू में कहा था कि अब हम सब सोचें कि हम पाकिस्तानी हैं। दैट इज़ द बेसिक थिंग। हम सब इस मुल्क के शहरी हैं। हम एक दूसरे को कैसे देखते हैं? ठीक है। प्यार से, मोहब्बत से, नफ़रत से, खौफ से, या और ऐसी कोई जो फीलिंग्स होते हैं इंसान के, जो एहसासात, हम एक दूसरे को, कबूलियत है सबकी। कभी कभी अब देखें, क्योंकि हम तादाद में कम है क्रिश्चियंस, जी जी, तो हमें माइनॉरिटी कहा जाता है। इसी तरह हिंदू भाई भी हैं, और भी हैं, पारसी हैं, सिख भी हैं पाकिस्तान में। तो ये अब अगर हम ऐसे जब लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ये तो माइनॉरिटी है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा ये भी है कि ये हम जैसे नहीं है, ये तो माइनॉरिटी है, ये थोड़े हैं, ये कम है। तो ये अक़लियत का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। हम अक़लियत तो हैं एक सेंस में, लेकिन अक़लियत तो कई किस्म के हो सकते हैं। ठीक, मसलन कल्चरल अक़लियत, जी, सिंधी कल्चर और है, पंजाबी कल्चर और है, ऊपर पहाड़ों में जाए कलाश कल्चर और है, दैट इज़ अ माइनॉरिटी कल्चर। ठीक है, कल्चर के हो सकते हैं। एथनिक होने का, मैं किस ज़ात का हूँ, मैं पंजाबी हूँ, सिंधी हूँ, बलोची हूँ, उसमें भी कुछ छोटे माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, ठीक है, सराइकी है वगैरह, ये भी माइनॉरिटीज़ हैं ऑल सेंस में। मजहबी माइनॉरिटी, अमूमन जब हम माइनॉरिटी अंग्रेज़ी में कह देते हैं जी, या अक़लियत, जी,
تو یہ ریلیجس مائنورٹی کی بات کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو صرف کسی کو اقلیت کہنا ٹھیک ہے کافی نہیں ہے, غلط نہیں ہے, کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. بالکل. مطلب یہ کہ میں آپ ہم سب جتنے پاکستان میں رہنے بسنے والے ہیں, پاکستان میں زندگی کرنے والے ہیں, وہ پاکستانی ہیں. پاکستانی ہے. تو ہم سب پاکستانی ہیں, اتنا ہی کافی ہے ہمارے لیے. اب ہمارے جو ہندو بھائی ہیں انہیں ہم اقلیت کہیں, ہمارے مسیحی بھائی ہیں, ہمارے سکھ بھائی ہیں, یہ سب پاکستانی ہیں. جی بالکل. یعنی آپ کا موقف یہ ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اچھا, اب انٹرفیتھ ہارمنی پیدا ہونی چاہیے, بین المذاہب ہم آہنگی. تو بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے پاکستان کی سراؤنڈنگز کی بات کر لیتے ہیں ہم. اس میں کیا یہ کام ہو رہا ہے؟ اگر ہو رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے, اگر نہیں ہو رہا تو کیا رکاوٹیں ہیں؟ اگر ہم میں یہ احساس جو ہے, فیلنگ جو ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں, یہ ایک دفعہ سیسل چودھری صاحب ابھی فوت ہو گئے ہیں, ایئر فورس میں وہ ہمارے ٹاپ فائٹر پائلٹ تھے. انہیں ستارہ جرت بھی 65 کی جنگ کے بعد وہ بتاتے تھے, کیونکہ وہ میں ان کے بہت قریب تھے, کہ ایک اسکول کے ہم پڑھے تھے, مجھ سے بڑے تھے عمر میں 3-4 سال, میرے بڑے بھائی کے کلاس فیلو تھے. تو ہم کافی, ایک دفعہ وہ بتا رہے تھے, کہتے پاکستان ایئر فورس میں ایسے کوئی ہمیں جدا کرنے والی کوئی بھی چیز نہیں ہونا چاہیے, ہاں وہ مذہب ہو, یہ وہ, نماز مسجد ہے, نماز پڑھیں, لیکن جب ہم لڑنے جاتے ہیں تو ہم سارے بھائی کی طرح ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. میں بمباری کے لیے جا رہا ہوں, میرا ونگ مین ساتھ ہوتا ہے, کوئی نہیں سوچتا کہ یہ شیعہ ہے, سنی ہے, کرسچن ہے, کون ہے, یہ میرا ساتھی ہے, یہ میرا بھائی ہے. تو جب لڑائی ہمیں ایک کر سکتی ہے تو ہمارے فیتھ ایک کیوں نہیں کر سکتے ہمیں؟ ہاں, دس از اے ویری بگ کویشچن, بہت بڑا سوال ہے, کیونکہ انسان, یہ کیا جو کلاسیکل ڈیفینیشن تھا نا انسان کا, مین از اے ریشنل کریچر, یہ بہت پرانا گریک فلاسفی میں سے آتا ہے. انسان ایک ایسے جانور ہے جس کا عقل ہے اور سوچ ہے اور ریزننگ ہے, منطق ہے. ٹھیک ہے. ناٹ اونلی دیٹ, ٹھیک ہے, آج کل سائنسدان کہیں گے مین از آلسو این ارریشنل کریچر, یعنی ہمارے احساسات جو ہے نا, ابھی غصے میں آنا, تعصب رکھنا, نفرت کرنا, دیز آر ناٹ ریشنل تھنکنگس. یہ ہمارے احساسات, میں اسے پسند نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت اس نے پتہ نہیں کیا کچھ مجھے شاید گالی دی, یا جب میں پیاسا تھا مجھے پانی نہیں دیا, تو میں اس سے نفرت کرتا ہوں. ٹھیک ہے. سو یہ فیلنگز جو ہے نا, یہ اوپر کے سامنے آتے ہیں. ٹھیک ہے.